नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात की थी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिसमें हमने आपसे बात की थी कि विकास के भिन्न भिन्न कारक विकास को किस किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं की, जिसमें हम जानेंगे कि भिन्न भिन्न थिंकरों के माध्यम से विकास की कितनी कितनी अवस्थाएं दी गई हैं, जिसमें हम बात करेंगे जॉन्स के अनुसार कितनी है, रॉस के अनुसार कितनी है और कुछ महत्वपूर्ण थिंकरों की, जिनसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम इसका जनरल क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बाद उस क्लासिफिकेशन के माध्यम से भिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास में परिवर्तनों को जानेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं को। आज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रॉस को, यानी कि मिस्टर रॉस के अनुसार तो दोस्तों रॉस ने विकास की अवस्थाएं बताई 5। रॉस के अनुसार कितनी है विकास की अवस्थाएं? 5। ये पूछ लिया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। जान लेते हैं उन्होंने कौन कौन सी 5 अवस्थाओं के बारे में आपसे बात की। पहली अवस्था 3 की सहस्वावस्था, जिसको इन्होंने बताया जन्म से 3 वर्ष तक। अगली अवस्था इन्होंने बताई पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के बारे में उन्होंने बताया कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। अगली बताई उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था को बताया 6 से 12। अगली अवस्था इन्होंने बताई किशोरावस्था, किशोरावस्था को बताया इन्होंने 12 से 18। अगली बताई इन्होंने प्रौढ़ावस्था, और इसके बारे में बताया इन्होंने 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये मिस्टर रॉस के अनुसार 5 अवस्थाएं थी। अगली बात करते हैं मिस्टर जॉन्स के अनुसार। मिस्टर जॉन्स ने आपको बताया कि विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। मिस्टर जॉन्स के मिस्टर जॉन्स ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई, जिसमें उन्होंने सहस्वावस्था को बताया जन्म से 5 वर्ष तक। इसके बाद इनकी दूसरी अवस्था थी बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था को बताया 5 से 12। अगली अवस्था थी इनकी किशोरावस्था, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के बारे में उन्होंने बात नहीं की, प्रौढ़ावस्था के बारे में उन्होंने बात नहीं की, और किशोरावस्था को बताया 12 से 18। ये 3 भागों में बांटा। इसके बाद नाम आता है मिस्टर हरलॉक का। हरलॉक के अनुसार जान लेते हैं विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। हरलॉक साहब ने भी विकास की 5 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था गर्भावस्था, दूसरी अवस्था नवजात अवस्था, तीसरी अवस्था सहस्वावस्था, चौथी अवस्था बाल्यावस्था, और लास्ट इनकी थी किशोरावस्था।
जिसमें इन्होंने गर्भावस्था को बताया गर्भ धारण से जन्म तक। इन्होंने बताया नवजात अवस्था को जन्म से 14 दिन तक। अगली बात आती है सहसावस्था 14 दिन से 2 वर्ष तक। अगली बात बाल्यावस्था 2 से 11 और अंतिम किशोरावस्था 11 से 21। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम जनरल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, सामान्य वर्गीकरण कर लेते हैं कि सामान्य रूप से विकास की किन अवस्थाओं को हम पढ़ते हैं या हमको पढ़ना है, या यूं कहूं कि साइकोलॉजी ने सामान्य वर्गीकरण क्या किया है। जनरल क्लासिफिकेशन में हम 4 अवस्थाओं को देखते हैं, जिसमें पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी प्रौढ़ावस्था। जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं तब शैशवावस्था को माना गया जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था, बाल्यावस्था को 6 से 12 तक की, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 से मृत्यु तक। ठीक है दोस्तों, अब एक एक अवस्था को उठाएंगे और जानेंगे कि किस अवस्था में बालक के अंदर कौन सा विकास होता है। ठीक है दोस्तों, जब विकास को जान रहे हैं तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट मैंने आपको बताए थे, विकास के क्षेत्र मैंने आपको बताए थे, जैसे मैंने बताया था फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इन 3 डेवलपमेंटों की मुख्य रूप से मैंने आपसे बात की थी, यानी कि आपसे मैंने बात की थी शारीरिक विकास की, आपसे मैंने बात की थी संज्ञानात्मक विकास की, आपसे मैंने बात की थी सामाजिक विकास की। ये सामाजिक विकास जिस तरीके से होता है इसको मैंने बृहद रूप में बताया था, मेरी पिछली वीडियो को आप जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि किस अवस्था में कौन सा विकास अधिक होता है। तो विकास किस तरीके से होता है उन्हीं को जानेंगे हम, किस अवस्था में विकास कैसे चलता है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, कॉग्निटिव में क्या होता है, सोशल में क्या होता है, इसके बारे में पिछली वीडियो में आपसे चर्चा कर चुका हूं, उसको मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। आज हम आपसे बात करेंगे गर्भावस्था, यानी कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों की विकास की। तो पहली अवस्था आती है गर्भावस्था। जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डेवलपमेंट है 3 टाइप, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल। ये 3 डेवलपमेंट हमारे पास होते हैं। अब प्रीनेटल में कौन सा डेवलपमेंट अधिक और कौन सा कम, इसको देखते हैं। यानी कि हमारे पास विकास के स्तर कितने हैं? 3। यानी डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो 3 तरह के डेवलपमेंट है। 3 तरह के हमारे पास डेवलपमेंट है। पहला है हमारे पास फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, दूसरा है हमारे पास कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और तीसरा है सोशल डेवलपमेंट। यानी कि 3 विकासों के बारे में बात करेंगे हम यहाँ, किस अवस्था में कौन सा अधिक शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक।
दोस्तों अगर प्रीनेटल स्टेज की बात अगर की जाती है तो प्रीनेटल स्टेज में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा विकास अगर प्रीनेटल स्टेज में होता है तो वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि गर्भावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ अधिक होती है। बाकी अन्य विकास के बारे में हम पता नहीं लगा सकते, यानी कि मैं लिख सकता हूं इन दो के आगे वी डोंट नो, हमें नहीं पता, यानी साइकोलॉजी को नहीं पता कि इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास होता भी है या नहीं, होता है तो कितना होता है, नहीं होता है तो कितना नहीं होता। जबकि अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की तो विकास के अगर सिद्धांत की बात करूंगा जब मैं आपसे, तो मैं बताऊंगा ये तीनों विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्ट है। लेकिन जब बात प्रीनेटल स्टेज की होती है तो प्रीनेटल स्टेज में कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट के बारे में हमें पता नहीं होता, तो यहां हम लिख सकते हैं वी डोंट नो। बात आती है फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट इस अवस्था को हम 9 माह की अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? 9 माह की अवस्था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो बताऊंगा उसको। 9 माह या 280 दिन की अवस्था। होता क्या है, बालक माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो माँ के गर्भ में सबसे पहले काया का निर्माण होता है, शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, शारीरिक विकास यानी कि तीव्र शारीरिक विकास, इसमें क्या होता है, हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट। पूछा जाए कि सबसे अधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, तो होता है गर्भावस्था में। तो पहली बात, तीव्र शारीरिक विकास, हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक अंगों का, यानी को अंगों का रचना और आकृति। इसमें क्या होती है, अंगों की रचना और आकृति। तो दोस्तों हमने देखा कि ये गर्भधारण की अवस्था है, जब बालक माँ के गर्भ में पल रहा होता है, इसको 9 माह या 280 दिन की अवस्था भी बोलते हैं। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट सबसे अधिक होता है, तीव्र शारीरिक विकास होता है, अंगों की रचना होती है मुख्य रूप से, ठीक है। इसमें हमने क्या जाना, इस स्टेज में हमें नहीं पता, हमारे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकें कि क्या कॉग्निटिव, क्या सोशल डेवलपमेंट इस अवस्था में होता है या नहीं होता। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं वी डोंट नो, हमें नहीं पता। इसका सही आंसर है कि नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, साइकोलॉजी इसका आंसर देती है कि हमें नहीं पता, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली अवस्था की, शैशवा अवस्था, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी, 3 डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल। दोस्तों ये वो अवस्था है यहां पर बालक का जो शारीरिक विकास है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यानी कि पिछली स्टेज की अपेक्षा शारीरिक विकास कम और सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वृद्धि होती है, यानी कि ये विकास होने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे होता है, इस अवस्था को हमने क्या बताया था, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था है, 5 वर्ष तक की अवस्था है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था में बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होता है। बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर, ये संवेग प्रधान, यहाँ की यानी कि इस अवस्था में संवेगों की प्राथमिकता सबसे अधिक होती है, यानी कि जो भी बालक को बताना हो अपने संवेगों के माध्यम से बताएगा। एक थिंकर हुए जिनका नाम था मिस्टर फ्राइड। मिस्टर फ्राइड ने बताया कि ये अवस्था
बालक का निर्माण काल है, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, बालक का निर्माण हो रहा होता है। सबसे अधिक निर्माण अगर किसी अवस्था में हुआ है तो वो किस अवस्था में बात करते हैं फ्रायड महोदय, शैशवावस्था में। वो कहते हैं कि शैशवावस्था में बालक के शरीर का, या यूं कहूं उसके शारीरिक मानसिक विकास का निर्माण हो रहा होता है, उसको बोला उन्होंने निर्माण काल। ठीक है, इसको क्या बोला फ्रायड महोदय ने, फ्रायड ने कहा, लिख देते हैं, फ्रायड के अनुसार क्या है, फ्रायड के अनुसार विकास 5 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है, यह बालक का निर्माण काल है। इसको क्या बोला, निर्माण काल। यानी कि हम बालक का क्या कर रहे होते हैं, निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं एक और चीज, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। एक और पॉइंट यहां पर, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था, बच्चों का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। सामाजिकरण होता नहीं, सामाजिकरण का प्रारंभ होता है, यानी कि वो समाज में आता है, लोगों को जान रहा होता है। ठीक है, समाज में कैसे रहना है, तो क्या होता है, ये क्या है, इसमें सामाजिकरण का प्रारंभ होता है। बालक का पहला समाज कौन सा, बालक का पहला समाज होता है उसका परिवार। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सोशल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में यानी कि सामाजिकरण में क्या है, स्वयं को दुनिया के हिसाब से ढालना सीखना प्रारंभ करता है। इसमें क्या होता है, इसको ले लेते हैं, या एक काम कीजिए आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको सामाजिकरण को समझाते हैं, सामाजिकरण को समझाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत कम, ना के बराबर। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सॉरी फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, बहुत कम होता है, यानी कि जो लंबाई है वो बढ़ती है 2 फुट के आसपास, यानी कि इसकी स्पीड क्या है, बहुत धीमा। लंबाई में वृद्धि समझ लीजिए फुट से 2 फुट, यानी कि कितनी वृद्धि, फुट से 2 फुट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही थोड़ा सा होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, सामाजिक। सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पर, सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण इसमें क्या करता है, बच्चा स्वयं को दुनिया के हिसाब से या समाज के हिसाब से डालना सीख रहा होता है। क्या कर रहा होता है, स्वयं को समाज के हिसाब से सीख रहा होता है। दूसरी बात क्या होती है, यहां पर जो समाज है इसमें, यानी कि अगर प्राइमरी एजेंसी की बात करूं, प्राथमिक संस्था की बात करूं, तो प्राथमिक संस्था में क्या होता है, तो सामाजिकरण में प्राथमिक संस्था में हम 2 चीजें देखते हैं। या पहली बात, प्राथमिक संस्था में क्या, उसका घर यानी कि परिवार। इस घर में कौन कौन होगा, घर में होंगे उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स यानी कि उसके माता पिता और उसके भाई बहन चाचा ताया, बहुत सारे लोग, यानी कि इसमें कौन होंगे, पेरेंट्स और सिबलिंग। क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं इनको हमने बोला प्राइमरी एजेंट, यानी कि प्राथमिक संस्था घर और प्राइमरी एजेंट कौन हुए, पेरेंट्स। ये कौन है,
प्राइमरी एजेंट होते हैं इसमें पेरेंट्स, यानी कि माता पिता और साथियों से, परिवारजनों से वो क्या करता है, सीखना, उनको अनुकरण कर रहा होता है, उनके माध्यम से वो सीख रहा होता है। इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। दोस्तों बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन मैंने बोला है, टॉय एज। टॉय एज के बारे में एक बात आती है शैशवावस्था की, एक बात आती है चाइल्डहुड की। दो चीजें हैं, शैशवावस्था और चाइल्डहुड। तो शैशवावस्था सही है, अन्यथा अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में क्या आता है, टॉय एज। अगर मैं शैशवावस्था को मानूं जन्म से 2 वर्ष, तो जन्म होता है किसका, अर्ली चाइल्डहुड का, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था का। तो यहाँ इन्फेंसी को हम जन्म से 2 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बालक अनुकरण कर रहा है, इसको हम टॉय एज बोल रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड को भी हमने क्या बोला, टॉय एज बोला, ठीक है। ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड को हम टॉय एज बोलेंगे, इसको भी टॉय एज। शैशवावस्था अगर ऑप्शन में है तो टॉय एज ये, अन्यथा अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, टॉय एज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी शैशवावस्था, इसको क्या बोलते हैं, टॉय एज, खिलौनों की। इसको क्या बोला गया है, खिलौनों की आयु। अगली बात करते हैं हम आपसे अर्ली चाइल्डहुड की। नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे बाल्यावस्था की, उत्तर बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, इन अन्य अवस्थाओं के बारे में हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।